अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है हमारी शॉपिफाई सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि शॉपिफाई के ऊपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होता है। हमारे पास इन्वेंट्री का एक ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर किस तरीके से हम लोग अपनी इन्वेंट्री को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो क्विकली चलते हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के टैब पे क्लिक करता हूँ, और जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कलेक्शंस बनानी देखी थी, सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है इन्वेंट्री की। तो मैंने इन्वेंट्री पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर इन्वेंट्री की आपकी लोकेशंस आ रही होती हैं। अगर आपने पहले वीडियो देखी हुई कि हमने एक लोकेशंस पे भी बनाई थी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों ने दो लोकेशंस बनाई थी, एक लाहौर वेयर हाउस और एक कराची वेयर हाउस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन देता है आपको कि आप कौन सी लोकेशन की या कौन सी वेयर हाउस की जो है इन्वेंट्री को मैनेज करना चाह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे लाहौर वेयर हाउस करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे कराची वेयर हाउस करूँ तो यहाँ पे हमारे पास वो जो भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उस प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पे आ रही हैं, और प्लस उसका साथ एस के यू का मतलब ये होता है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, जो आपको उसको इन्वेंट्री को ट्रैक करने में या वो करने में हेल्प करता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास एक टैब आता है अनअवेलेबल और कमिटेड का। तो अनअवेलेबल क्या होता है? अनअवेलेबल सारे वो इन्वेंट्री होती है जो कि किसी वजह से, फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आपकी पड़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, लेकिन पड़ी थी आपके पास अवेलेबल में, जैसे यहाँ पे 10 अवेलेबल पड़ी हुई है, और अगर इनमें से कोई इन्वेंट्री 2 या 3 या 4 किसी वजह से ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, कोई या टूट जाती है, कुछ भी होता है, तो वो आप अनअवेलेबल में आपकी जा सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है इन्वेंट्री दैट्स नॉट अवेलेबल फॉर सेल और कमिटेड टू एन ऑर्डर, सही है। तो यहाँ पे वो सारी इन्वेंट्री आ जाती है। और कमिटेड क्या होती है? कमिटेड वो इन्वेंट्री होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे इस टी शर्ट का ब्लैक कलर की मीडियम का मुझे 2 ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो मैंने अभी फुलफ़िल नहीं किया, मतलब कि मैंने अभी उन ऑर्डर्स को सेंड नहीं किया या डिलीवर नहीं किया, मेरे अभी वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। तो कमिटेड में वो सारे आपके आ जाते हैं नंबर्स, जहाँ पे आपकी जो आपके क्वांटिटी जो है कमिट हो चुकी है। जैसे अगर अवेलेबल ये 10 है, और इनमें से अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आती है, तो मैं इसको मूव टू अनअवेलेबल करूँ। पहले तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी जो है ना, फॉर एग्जांपल ये 2 क्वांटिटीज़ जो हैं, मैं इस वजह से इसको डैमेज है, इस वजह से मैं इसको कर देता हूँ अनअवेलेबल में। तो यहाँ पे देखिए, अब आपकी ऑन हैंड जो है वो 10 ही है, मतलब आपके वेयर हाउस में जो है वो 10 के 10 ही पड़े हुए यूनिट, ठीक है, लेकिन उनमें से 8 अवेलेबल हैं, ठीक है, और 2 जो हैं वो डैमेज की वजह से ख़राब हैं, वो हम अब बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन पड़े 10 के 10 ही हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये शो करा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वो आपके बाकी कमिटेड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके फिर भी आपकी अवेलेबल इन्वेंट्री जो है वो आपकी ऑब्वियसली जो है वो कम होगी, और ऑन हैंड जो है वो उतनी होगी आपकी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। साइड पे इनके आप अगर आप देखो तो यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन ये होती हैं इनकी, कि आपने अगर एडजस्ट करनी है, जैसे ऑन हैंड को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऑन हैंड में 2 बढ़ा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये रिटर्न आ गया या मुझे नई इन्वेंट्री रिसीव हुई है, तो ये ऑन हैंड आपके इस तरह से इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये टैब समझा दिए। अच्छा, दूसरा ये है, इसको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं सेव करा देता हूँ। दूसरा ये होता है इसमें कि अगर आप यहाँ पे देखो तो आप सर्च कर सकते हो। सिंपली आपने कोई इन्वेंट्री के नेम से सर्च करना है, नेम से सर्च हो जाएगा। फिर आपके पास एडिड कॉलम्स की ऑप्शन होती है। यहाँ से आपने अगर कॉलम्स को जो है फॉर एग्जांपल इस कॉलम को इधर करना है, अनअवेलेबल को बाद में करना है, इस तरह कर सकते हो। या कोई कॉलम आपने हाइड करना है तो यहाँ से कॉलम हाइड भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आई थिंक इसको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है। अगर आपको इस इन्वेंट्री की डिटेल सारी एक्सपोर्ट करनी है तो ये आपको एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट करा देगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ओनली अवेलेबल क्वांटिटीज़, ऑल लोकेशंस, या आपको स्पेसिफिक लोकेशन की सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हो, या ऑल की तो ऑल सेलेक्ट कर लो। ऑल क्वांटिटी टाइप्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑल वेरिएंट्स कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि ये मुझे एक एक्सपोर्ट कर दें फाइल आप, तो ये क्या करेंगे, ये मेरे इस ईमेल पे जो है मुझे ये फ़ाइल एक्सपोर्ट करके इन्होंने भेज दी होगी। तो मैं अगर क्विकली यहाँ पे जाके अपना जीमेल चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल इसकी आ चुकी होगी। यहाँ पे अगर अब आप चेक करो तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये एक्सेल की शीट डाउनलोड हो चुकी है, जिसमें इसने सारी डिटेल मुझे दे दी है कि टाइटल क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है, उसका कलर क्या है, कौन से कलर का कितनी क्वांटिटी, कौन से वेयर हाउस, कौन से लोकेशन के वेयर हाउस पे आपके पास पड़ी हुई है, इनकमिंग में कितनी है,
ठीक है, और अनअवेलेबल कितनी है, कमिटेड कितनी है, अवेलेबल कितनी है, ऑन हैंड कितनी है, ठीक है, सारी डिटेल आपके पास आ गई है। सिमिलरली अगर इसी तरह की आप एक शीट बनाते हो खुद से और इसमें कोई चीज़ें अपने कंटेंट्स चेंज करते हो, बाकी ये ऊपर हेडिंग्स और ये सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ आप ये चेंज करते हो कि इतनी स्टॉक हो गई हैं, इतनी अवेलेबल हैं या इतनी कमिटेड हैं, कुछ भी, तो आप सिमिलरली इसी चीज़ से जिस तरह आपने एक्सपोर्ट किया ना, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो इसी फाइल को, ठीक है। तो इंपोर्ट से भी आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ये ऑप्शन होती है, ठीक है। लास्ट अब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आपने कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की हैं, जैसे मैंने ये अनअवेलेबल में कोई 2 यूनिट्स डाले हैं कुछ भी, तो अगर आपको इनकी हिस्ट्री चेक करनी हो और आप बाद में कभी भूल गए हो कि यार मैंने किसको क्या चेंज किया था और आपको याद नहीं आ रहा, तो उसके भी 2 तरीके होते हैं। उसका सॉरी एक तरीका होता है, उसका क्या तरीका होता है कि आपने, एक तो होता है कि आप यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट की एडिटिंग आपके पास ऑप्शन ओपन कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के ऊपर क्लिक किया तो प्रोडक्ट की एडिटिंग ओपन कर दी है। मैं इसको बैक पे जाता हूँ, आपने यहाँ पे नहीं बल्कि नीचे जो वेरिएंट है ना कह लें, आपने इसके नेम पे क्लिक करना है। तो मैं अगर यहाँ पे ब्लैक या स्मॉल इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट की एडिटिंग हो सकती है, लेकिन प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एडजस्टमेंट हिस्ट्री आ जाती है। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू वेयर हाउसेज़ जो है वो देख सकते हो कि कराची के वेयर हाउस में कोई एडजस्टमेंट अगर की है तो उसकी हिस्ट्री क्या रही है, और अगर आपने लाहौर वाले में की है तो क्या रही है, सही है। तो जो भी एडजस्टमेंट की हिस्ट्री होगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। तो आई होप कि ये इन्वेंट्री का टैब जो है इसकी सारे हमने जो है पर्सपेक्टिव ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप नीचे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हो, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दूँ। और नेक्स्ट और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फिर ये बाकी चीज़ें देखेंगे। सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।